तो देखिए कितने जीरो है इसमें हमें बताना है कि जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना जीरो आएगा, इसके बारे में बताना है। तो देखिए जीरो आने के लिए आपका 2 और 5 का होना जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि 2 गुने 5 करते हैं तभी हमारा क्या बनता है, 10 बनता है, और यहाँ पर आपका जीरो आता है। तो 2 और 5 का होना एकदम ज़रूरी है। और यहाँ पर देखिए जब हम इस नंबर को देखते हैं तो इस नंबर में हमें क्या ढूंढना है, 2 और 5 साथ में, जितने 2 होंगे उतने ही 5 होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि 2 की संख्या 4 है तो 5 की भी संख्या 4 होनी चाहिए, तभी आपका मिलकर जो भी है जीरो वाले बनेंगे। अगर मान लीजिए कि 2 की संख्या अगर 1 है और 5 की संख्या 0 है, मतलब है ही नहीं, तो यहाँ पर 10 जो है कभी भी जीरो वाला जीरो कभी भी उसमें नहीं आएगा। अगर 2 की संख्या जो है ये आपका 50 गो है, 50 को क्या है 2 है, लेकिन जो 5 है ये आपका 25 गो ही है, तो आपका 2 और 5 का जोड़ा कितना कितना बनेगा, तो आपका 25 गो बनेगा। तो यहाँ पर आपका 25 जीरो होगा। कितना जीरो होगा, 25 जीरो होगा। तो बस आपको यही चीज़ जो है समझना। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें 2 काफ़ी सारे हैं, यहाँ पर 1 बार 2 है, यहाँ पर 2 बार 2 है, तो इसमें हम 2 का काउंटिंग नहीं करते हैं, 2 की गिनती नहीं करते हैं कि 2 कितना है, हम सीधा सा 5 की गिनती कर लेते हैं कि इसमें 5 कितना बार है। तो देखिए 5 की गिनती के लिए क्या करते हैं, जो हमारा अंतिम नंबर दिया रहता है, यहाँ पर क्या दिया गया है 30, 30 को हम 5 से भाग देंगे। और ये याद रखेंगे कि जब आपका लगातार नंबर दिया रहेगा 1 से शुरू होगा तभी ये जो है ट्रिक यूज करेंगे। तो 1 2 यहाँ पर जैसे है और लास्ट जो है 30 है, तो 30 को हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ गया 6, फिर 6 को 5 से भाग देंगे तो 6/5 कितने बार में जाएगा, एक बार में, तो 1 लिख देंगे। जो बचेगा उसको नहीं देखना है, जितने बार में जा रहा है उसको बस गिन लेना है, यानी 6 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 6 + 1 कितना हो गया 7। तो इसमें जो है जीरो की संख्या कितनी होगी, 7 जीरो होंगे। तो आपको क्या करना था कि जो आपका लास्ट में यानी कि 30 दिया गया है, 30 को 5 से भाग देना है, जो बचेगा फिर से उसमें 6 में जो 6 बचा तो 6 बार में गया तो 6 में फिर 5 से भाग देना है, और यहाँ पर क्या आया, 1 आया, और इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि 6 + 1 कितना होता है, 7 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि पहले तो देखना चाहिए कि लगातार है, 1 से शुरू हो रहा है, तो अंतिम अंक लेंगे 102, 102 को हम किससे भाग देंगे, 5 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 दूनी के 10, और यहाँ पर हो जाएगा 0, 2 हासिल बच जाएगा, 2 को नहीं लेना है, यहाँ पर 20 को लेना है, तो 20 को फिर से 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 4 बार में चल जाएगा। अब हमारा 4 जो है 5 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 20 और +4, यानी कि यहाँ पर आपके 24 जो है जीरो है। तो ये आपका यहाँ पर आपका 24 जीरो होंगे आंसर, और यहाँ पर कितना 7 होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है, इवन नंबर है, 2 4 6 8 और यहाँ से लेकर आपको 100 तक है, इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, और इसके गुणा में पूछ रहा है कि कितने आपके जीरो होंगे, जीरो निकालना यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो देखिए इसके लिए जो होता है कि क्या करते हैं कि जो आखिरी मतलब अंक है यहाँ पर 100 है, तो पहले तो 100 को 2 से भाग दे देंगे, पहले क्या करेंगे 100 को 2 से भाग दे देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 50। अब जो है 5 की संख्या खोजेंगे, तो 50 को हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10, फिर 10 को है 5 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यानी कि 10 और 2 कितना हो गया 12, यानी कि इसमें जीरो कितने होंगे, तो 12 जीरो होंगे, तो इसका आंसर कितना हो गया 12। उसी प्रकार इसका देखिए, तो इसमें 444 है, तो 444 को पहले हम 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 222। अब 222 को हम भाग देंगे किससे, 5 से, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44 हो गया। फिर यहाँ 44 को जो है फिर से आप 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 8 आया है तो 8 को फिर से 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब सबको जोड़ देंगे, यानी 44 + 8 + 1, 44 1 हो जाएगा 45, और 45 और 8 कितना हो जाएगा 53। यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 53, यानी कि इसको जब हम इस क्वेश्चन को जब गुना करेंगे तो उसमें कितना जीरो होगा, तो 53 जीरो होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर तो आपको 5 दिख रहा है, 5 और 25 दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको कहीं भी 2 या 2 का कहीं भी, जैसे 8 हो गया इसमें 2 है, 10 हो गया इसमें 2 है, लेकिन सारे जो है ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है, तो आपको कहीं भी 2 नहीं बनेगा, कहीं भी आपको 2 नहीं मिलेगा, 5 आपको मिल जाएगा, इसलिए इसमें जीरो की संख्या 0 होगी, यानी 1 भी नहीं होगा। अब ये देखिए वर्ग वाला क्वेश्चन जिसके पावर में कुछ रहे, जैसे 1 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, 4 के पावर 2 है, ऐसे ही आपको यहाँ तक 100 के पावर 2 तक दिया गया है, और इसमें पूछ रहा है कि जीरो कितना होगा, तो जीरो की संख्या जो है इसमें बतानी है। तो ये भी आपको उसी तरीके से बनेगा, इसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पर अंतिम अंक क्या है 100 है, 100 को जो है 5 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ 1 2 3 ऐसे करके है, तो 100 को 5 से भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 20। अब 20 को क्या करेंगे, फिर से 5 से भाग देंगे तो यहाँ क्या आ गया 24, 4 आ गया, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 4 कितना हो जाएगा 24। अब चूंकि यहाँ पर आप पावर में 2 देख रहे हैं, स्क्वायर है, वर्ग है, यहाँ पर सब में जो है एक ही टाइप का है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, चूंकि पावर जो है इससे गुना हो जाएगा, तो 24 में जो है 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 48। उसी प्रकार यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ भी वही क्वेश्चन है, लेकिन जो आपका यहाँ पावर है यहाँ पर 3 दिया गया है, तो यहाँ भी आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूंकि पावर में क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 72, यानी कि इसमें जो जीरो की संख्या कितनी है 72। अब जैसे इसको भी उसी प्रकार से निकालना है, तो यहाँ पर सब के पावर में क्या है 5 है, तो आपको बस इसका निकाल लेना है, इसका भी आपको 24 ही आया था, और 24 को क्या से गुना कर देना है, 24 को यहाँ पर पावर कितना है 5 है, तो यहाँ 5 से गुना कर देना है। उसी प्रकार इसका भी कितना आया था 24 ही आएगा, और इसमें आपको 9 से गुना कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए ये जो है फैक्टोरियल वाला है, तो फैक्टोरियल का जैसे यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। तो ये तो जो मैंने जो पहला वाला ही बताया था उसी प्रकार का है। तो यहाँ पर 17 का फैक्टोरियल है, तो आप क्या करेंगे 17 को 5 से भाग दे देंगे, यहाँ पर क्या बचा 3 बचा। तो इसमें कितने जीरोज होंगे, जीरो होंगे तो 3 होंगे। वैसे ही 144 है, तो 144 को है 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी की 10 हो जाएगा है, और 5 8 40 यानी 28। फिर 28 को 5 से भाग देंगे तो 50 के 25, फिर 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 है। तो यहाँ पर सबको जोड़ देंगे तो 28 1 29, और 29 5 कितना होता है 34। तो इसमें कितने जीरो होंगे तो 34, इसका आंसर 34।